हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बिहार दारोगा के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट हम लोग लगा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी पे भी आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन सब क्लास का, स्पेक्ट्रम का क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, बिल्कुल फ्री क्लास मिलता है आप लोगों को। इसके बाद दोपहर 1 बजे क्राउन का हमारा क्लास चल रहा है, बिहार सामान्य ज्ञान का। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा लूसेंट का क्लास आप लोगों को मिल रहा है और ये 5 बजे मिल रहा है। ठीक है, ये सब एसआई के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेनसांग को। देखिए, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि ये वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना और इसका वर्णन सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान खेल एक होता है और ये खेलते हुए एक शासक की मृत्यु हो गई थी। कौन था ये? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है घोड़े पर बैठ करके, स्टिक ले करके और जो बॉल को मारते हैं उसी को चौगान या पोलो हम लोग बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो इसका मकबरा ये है लाहौर में। ठीक है, इसका मकबरा लाहौर में है। एक चीज़ और याद रखना है, इसकी उदारता के लिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई? यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। ये जो है मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम भी था और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया। ठीक है, कमेंट में आप लोग ये बता सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किनके बीच हुआ था? पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और 1526 में बाबर, इसने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगलों का संस्थापक माना जाता है बाबर को। 1526 में पहला युद्ध करता है और जीत जाता है। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक जो युद्ध में मारा गया था, युद्ध स्थल में ही ये मारा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? इसका सही आंसर है थोरो। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी निबंधकार कवि थे और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा इन्हीं से ली थी। ठीक है, फिलोसफी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इससे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक लोकमान्य तिलक थे। केसरी की अगर बात की जाए तो 1881 ईस्वी में, ठीक है, 1881 में ये अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मराठा का भी प्रकाशन हुआ था, ठीक है, मराठा का भी प्रकाशन हुआ था। और तिलक के द्वारा इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी, ये भी याद रखना है। भाषा बहुत ही पूछा जाता है कि किस भाषा में कौन सी अखबार तिलक के द्वारा निकाला गया। ओके, तो इन अखबारों से ये युवाओं में चेतना लाना चाहते थे, भारतीय युवाओं में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं हैं, और इनकी अन्य विशेषताएं दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, ये सब है। और संघीय स्वरूप का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में। संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर के भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। ठीक है, निहारिका। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप दारोगा की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, दारोगा न्यू वैकेंसी जो आई हुई है 2200 प्लस, तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर मेंस जो अभी होने वाला है अक्टूबर में 11 अक्टूबर को, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास कम समय है, आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इतने सारे एजुकेटर मिल करके 21 अगस्त से ही पढ़ा रहे हैं। एक और कोर्स हमारा शुरू हुआ है 1 सितंबर से, अभी से भी आप आ सकते हैं, देर मत कीजिए और आ जाइए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी के लिए भी आरंभ बीपीएससी के नाम से कोर्स शुरू हुआ है 66वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो ये 22 अगस्त से शुरू हुआ है और 4 सितंबर से एक और शुरू हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं। आने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें सेलेक्ट कीजिए बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको रेफरल कोड यूज करना है अभिमन्यु, वहाँ पे महीना सेलेक्ट कीजिए, 12 महीने या 24 महीने का लेंगे, ताकि आप प्री मेंस सबकी तैयारी कर पाएँ, इजिली तैयारी कर पाएँ। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप बीपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दारोगा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बिहार एसएससी भी पढ़ाया जाएगा, बिहार पुलिस, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अलग से 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 या 24 महीने का ही लें, ताकि अच्छे से तैयारी कर पाएँ, और कम पैसे लगते हैं। लेकिन अभिमन्यु रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट ये कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, कायांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन का रूपांतरण हो जाने के कारण कायांतरित शैल का निर्माण होता है, और नीस और सिस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात के साथ लगी भारत सीमा पर। ठीक है, सर क्रीक गुजरात के समीप भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, और सर क्रीक को स्थानीय भाषा में बाण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बाण गंगा भी कहा जाता है इसको। और
यह रन ऑफ कच्छ के रन में 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर लंबे ज्वारनट से लगा हुआ है और यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, डिवाइड करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन है मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुद्रास्फीति जनित मंदिर स्थित है जो प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रास्फीति, एक मिनट, जनित मंदिर होगा, मंदिर नहीं, मंदिर स्थित है जो प्रदर्शित करती है। इसका आंसर है अपस्फीति और बढ़ती बेरोजगारी। नेक्स्ट है, पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? पौधे की आयु कैसे पता की जाती है? ये वृद्धि वलय से वलय होता है। पेड़ एक सजीव प्राणी है जो पोषण और वातावरण की अवस्था पर वृद्धि करते हैं। पौधे की आयु का पता हम लोग वलय से करते हैं। पौधे की आयु पता लगाने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है नीरियम में। ठीक है, नीरियम। 17 है, निम्न में से कौन सा जानवर मोलस्का से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी खरगोश। समुद्री खरगोश संग मोलस्का से संबंध रखता है। यह मुलायम शरीर वाला प्राणी होता है और प्रोटीन कवच से ये ढका रहता है। याद रखिएगा, प्रोटीन से ये ढका हुआ रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है तंत्रिका। तंत्रिका एवं मांसपेशी के जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय प्रक्रियाओं द्वारा विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी लकड़ी। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता है ना। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में इसका। ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन का ये दे देता हूँ, आप लोगों को आंसर करना है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन आज का। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन था आज थोड़े प्रश्नों की संख्या कम थी और इसके बाद सेट 7 हमारा आएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट आएगा उतना ही बेहतर आपके लिए करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अब जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन सभी क्लास का। डेली ये क्लास आते हैं इन टाइम पे। 5 बजे आपको लुसेंट का क्लास मिलेगा जो कि दारोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे आ जाइए 5 बजे और तैयारी में लग जाइए। ओके, सो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।